अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, जो कि हमारे पास है जी सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रोसीजर, यानी कि हमने कौन सा जो है वो तरीका इख्तियार करना है जब हम सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो कहते हैं आफ्टर सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम, कल के लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम देखी, हमने किरचॉफ का सेकंड रूल पढ़ा, उसके मुताबिक वो कहते हैं हम इतने इस काबिल हो गए हैं कि हम अप्लाई कर सकें उस रूल को, किरचॉफ के सेकंड रूल को, कुछ अदर मेथड्स पे। कुछ अपनी मर्जी से हमने लूप्स बना लेनी है, फिर उनको सॉल्व करना है पिछला रूल अप्लाई करते हुए। तो कहते हैं आफ्टर सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम वी आर इन अ पोजीशन टू अप्लाई द सेम प्रोसीजर टू एनालाइज अदर डायरेक्ट करंट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स। डायरेक्ट करंट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का मतलब कि ऐसे सर्किट जिसमें हमने बैटरीज लगाई हुई हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। वाइल यूजिंग किरचॉफ्स रूल इन अदर प्रॉब्लम्स, कहते जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सर्किट सॉल्व करने हैं, इट इज़ वर्थ वाइल टू फॉलो दी अप्रोच गिवन बिलो। उनको सॉल्व करने से पहले जो हमने तरीका इख्तियार करना है, जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सबसे पहले ये है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्किट को सामने रखेंगे, सर्किट को देख के हमने क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम। नंबर 1 क्या है जी, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें। इससे क्या होगा, जब डायग्राम आपके सामने होगी आपको फौरन से पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन सी लूप्स में आ रहे हैं, कितनी लूप्स बन रही हैं, कितने करंट फ्लो करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर इसके बाद को कह रहे हैं जी, जो चॉइस ऑफ लूप्स है, लूप्स जो बनानी है आपने वो इस तरह से बनानी है, शुड बी सच दैट ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस इन द सिलेक्टेड लूप्स। जितने भी आपने लूप्स बनानी हैं उनमें रेजिस्टेंसेस आने चाहिए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, क्या है कि कोई भी रेजिस्टेंस आपकी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप 2 लूप्स बना रहे हैं, आप 1 लूप बना रहे हैं, आप 3 लूप्स बना रहे हैं, तो जितनी भी सर्किट की रेजिस्टेंसेस हैं कम से कम एक दफ़ा किसी लूप में ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक ऐसा सर्किट जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं, तो फ़र्ज़ कर लें पहले 2 रेजिस्टेंसेस जो हैं वो पहले लूप में आ रही हैं, सेकेंड लूप में सेकेंड वाली रेजिस्टेंस थर्ड वाली और फोर्थ वाली आ रही है। ठीक है, तो और अगर 3 लूप्स बन रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि सेकेंड वाली, थर्ड वाली और 1 वाली आ रही हो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सर्किट्स बन सकते हैं। तो चॉइस ऑफ लूप्स, हमने लूप्स कुछ इस तरह से बनानी है कि कोई रेजिस्टेंस जो है वो रहनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लूप्स बना लें लेकिन कोई ऐसी रेजिस्टेंस हो जो इन सारी लूप्स से बाहर हो, वो किसी भी लूप के अंदर ना आ रही हो। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास जी, एज्यूम अ लूप करंट इन ईच लूप, ऑल द लूप करंट शुड बी इन द सेम सेंस, इट मे बी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो कह रहे हैं कि जो लूप्स का करंट है वो आपने सपोज करना है, तो अगर एक लूप में आप करंट ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो बाकी सारे लूप्स में करंट जो होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक में आप एंटी क्लॉकवाइज ले लें, एक में आप क्लॉकवाइज ले लें। ठीक है, तो एक में क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज, तीसरे में भी क्लॉकवाइज। अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो बाकी सारी लूप्स में भी एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, उनकी सेंस सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, डायग्राम बना ली हमने, हमने लूप्स बना ली, हमारी सारी रेजिस्टेंसेस और सारे सोर्सेज जो हैं वो कवर भी हो गए, हमने करंट की डायरेक्शंस भी ले ली। अब हम चलते हैं जी अपने चौथे पॉइंट पे। वो क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने भी लूप्स हमारे पास हैं, 1 है, 2 है, 3 हैं, उन सब के लिए अलग-अलग किरचॉफ का सेकंड रूल लगाना है और लगा के क्या करना है, आपने इक्वेशंस लिख लेनी है। राइट द लूप इक्वेशंस फॉर ऑल द सिलेक्टेड लूप्स। फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन, द वोल्टेज चेंजेस अक्रॉस एनी कंपोनेंट इज पॉजिटिव if traversed from low to high potential and it is negative if traversed from high to low potential। इक्वेशंस आपने लिखनी है और इक्वेशंस लिखते हुए आपने ध्यान रखना है क्या है कि पोटेंशियल गेन हो रहा है या पोटेंशियल लॉस हो रहा है। अगर आप लो से हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल गेन होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप हाई से लो जा रहे हैं तो पोटेंशियल लॉस होगा, नेगेटिव होगा। जब हमने इक्वेशंस लिख ली, फिर उसको आप अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करें और सॉल्व करके क्या करें, आंसर निकाल लें अननोन क्वांटिटीज़ का। सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर द अननोन क्वांटिटीज़। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।